एक दूसरी जगह पर गए हैं। बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो अलग दिशा में जाने वाले हैं, पर वहीं पर टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम सोल वर्सेस एक और टीम है जो वहां पर मौजूद है। जॉनथन इसी बीच वो डाउन हुए, लेजिट वो डाउन हुए, गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हो गया। टीम सोल दिक्कतें उनके लिए बढ़ने वाली और टीम 8-बिट वो भी यही है ड्रॉप फाइट करने के लिए। जी हाँ, और इसी चीज की तो हम बात कर भी रहे थे ना कि अग्रेशन आपको थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, और खासकर वो टीम्स जो बॉटम 8 में मौजूद हैं, अगर वो सच में यहाँ पे ज्यादा फिनिशेस लेके जाते हैं, रिकॉल का फीचर आपके पास मौजूद है, आप वापस गेम के अंदर आ सकते हैं। और ऐसे में एक बढ़िया ग्रेनेड जोकर के द्वारा सारंग उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आया। 3 फिनिशेस जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और दूसरी तरफ टीम आर्यन वो भी इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। एडमिनो उनको डाउन किया गया, हालांकि एस पावर वो अभी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। रिवाइवल में ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो आएंगी नहीं, और 8-बिट उनके जो 3 प्लेयर्स हैं वो इस मुकाबले से समाप्त, लेकिन रिकॉल फीचर का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, और आई एम प्रीटी श्योर कि जल्दी ही जो बाकी के 3 प्लेयर्स हैं वो भी प्ले के अंदर आते हुए नजर आएंगे। और आप सोचिए कि मान्या अभी तक वो रिकॉल टावर तक पहुंचे नहीं, अभी भी वो प्लेयर हवा में मौजूद है। और डेस्ट्रो उन्होंने भी अपनी पोजीशनिंग चेंज नहीं करी, जो पहले राउंडो में बिल्कुल नदन एजेस पर वो प्लेयर गया था वहीं पर आपको वो देखने को मिलेंगे। अभी भी आप देखिए मान्या वो हवा में है, जॉनथन उनको अभी तक रिकॉल वो मिला नहीं है। एडमिनो एंड एस पावर 2 प्लेयर यहाँ पर मौजूद है। एडमिनो वो जो पहला फ्रैग था वो उन्होंने कंफर्म किया, और ये जो जोन है वो भी नदन एजेस के साइड पर है, यानी कि मान्या जहां पर जा रहे हैं अगर वहां वो रिकॉल देते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, वहां से मैच उनके लिए बड़ा बन भी सकता है। उसके बारे में बाद में चर्चाएं करी जाएंगी। पर विक्टोरियस सिमस वर्सेस ओरंगुटैन उनकी भी फाइट की शुरुआत। जी हाँ, और वहां पे स्कैरी जॉर्ड उनको समाप्त किया गया, बट क्लोज क्वार्टर्स में एक 2v2 की ये जो बैटल है वो हमें देखने को मिल रही है गॉडलाइक और टीम सोल के बीच में। लेजिट उनको डाउन किया जाएगा, और एमबॉट ने वो नॉक निकाला, पर जोकर उनका पलटवार, एडमिनो उनको डाउन किया गया। इस पावर वो यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी बचते, और जोकर जो अभी तक बहुत टॉप नॉच फॉर्म में हमें देखने को मिले, वो अब रिवाइवल का जो सिलसिला है वो शुरू करते हुए नजर आएंगे। बट इस पावर उनको भी डाउन किया गया, देखते हैं कब तक उनको मैदान में उतारा जाता है। जी हाँ, कल के दिन पे एक मुकाबला उनका बढ़िया गया था, और बाकी के मैचेस उनके साधारण गए जैसा आपने बताया अभी। बट एक नॉक निकाला गया वहां पे एडमिनो के द्वारा, जो फिनिश है वो उनको मिला नहीं। अभी के लिए सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा गॉडलाइक को, और बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। और ऐसे में जोन के बाहर अभी के लिए नेबुला के अगेंस्ट जो फाइट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टीम के 9 उनको भी जोन के अंदर जाने की आवश्यकता है, बट फाइनली एक बोजोन, अब उनकी जो थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई। दूसरी तरफ 8-बिट और टीम नेबुला एक दूसरे के आमने सामने, और टीम नेबुला ये सही फाइटिंग पोजीशन देखने को लग तो नहीं रही है, और काफी आसानी से नेबुला उनका जो समापन है वो देखने को मिलता हुआ। चलिए 3 फिनिशेस जो उनके खाते में जाएंगे। जहाँ और सारंग उन्होंने अपने ही प्लेयर की जो गाड़ी थी वो ब्लास्ट कर दी। प्लेयर डाउन है, पर रिवाइवल उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर ब्लिट्स एचबी के अगेंस्ट वही करते हुए जो उन्होंने विक्टोरियस सिमस के अगेंस्ट किया था, गाड़ी चलाई और हीरो उनका एलिमिनेशन हुआ। हालांकि वहां पर ट्रू रिपोर्ट्स भी मौजूद है जो चंदन को करेंगे डाउन है। टीम गॉडलाइक वो टीम 8-बिट के ऊपर हावी होने के लिए बिल्कुल तैयार। वो जो प्लेयर डाउन पड़ा हुआ था उनको एलिमिनेट कर दिया गया। एडमिनो उनको अपना जो दूसरा फ्रैग था वो भी मिल चुका है। एडमिनो सामने की साइड पर वो ग्रेनेड डाला गया, पर वो डैमेज उतने अच्छे तरीके से देकर नहीं गया। एडमिनो वो रेड इनको करेंगे यहाँ पर एलिमिनेट, जो दूसरे प्लेयर थे वो भी डाउन हो गए। एंड टीम 8-बिट सारंग वो आखिरी खिलाड़ी बचाएंगे अपनी टीम से। स्मोक के अंदर बैठा बैठा प्लेयर एडमिनो को वो डाउन करेगा। गॉडलाइक के प्लेयर थोड़ा सा लेट हुए। ऑटोबॉट्स चलती गाड़ी से जॉनथन के ऊपर से वो प्लेयर निकल गया। गॉडलाइक वो इस मुकाबले में बाहर हो गए। थोड़ा खतरनाक तो बना है, पूरी तरीके से नदन साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, और एडमिनो वो हेनरी के काफी नजदीक देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी से कुछ चलने का मौका था लेकिन मिस किया गया, और उन्हें भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि खिलाड़ी कंपाउंड के अंदर गए तो कुछ गन मिलने के चांसेस रहेंगे, और टायर ब्लास्ट किया जा चुका है। डिसबैलेंस हो चुके हैं एडमिनो, बच के निकलने की जरूरत है। बैकअप हम मिनी मैप में दोनों ही टीम से दूर दूर तक नहीं देख पाएंगे, और ऐसे में एडमिनो जो पेस चाह रहे हैं वो अब यहाँ पे पॉसिबल होगा नहीं, और काफी आसानी से एडमिनो को गिराया जाएगा। गॉडलाइक एक बार फिर से खराब शुरुआत। जी हाँ, अनदर गेम सेम ओल्ड स्टोरी वही चलता हुआ नजर आ रहा है, और एडमिनो जिन्होंने अभी तक अपनी टीम से हाईएस्ट फिनिशेस निकाले वो सबसे पहले इस मुकाबले से फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए। गॉडलाइक को हम देख रहे हैं, ट्रू रिपोर्ट जो इतना लेट रोटेट किए थे वो एकदम से एंट्री बना रहे हैं, और काफी आसानी से वो सर्कल का जगह भी अपना लेंगे। रोमन उन्हें गिराया गया। गॉडलाइक शुरुआत तो इस बार जरूर फिनिश में काफी अच्छे तरीके से की गई है। जी हाँ, ट्रू रिपर्स के बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर नाइट वो थे जिन्होंने रॉनी को सबसे पहले डाउन किया। एक प्लेयर को गॉडलाइक ने फिनिश किया। बाकी प्लेयर्स की मुश्किलें वो K9 बढ़ा रही है, और K9 जिनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन सेवर्नी है वो यहां से थोड़ा बाहर की तरफ गए, और वापसी उन्होंने यहां पर करी। और जब वो गए भी थे ना तब भी उन्होंने अपने एक प्लेयर को सेवर्नी में रखा था, इन केस अगर सर्कल का शिफ्ट उधर आता है तो। और वो जो एग्जीक्यूशन है वो बढ़िया तरीके से होता भी हुआ, बट अभी के लिए गॉडलाइक के सामने नेबुला की चुनौती भी आई है। सैंडविच हो सकते हैं इस पूरे बैटल में, क्योंकि बैकलाइन को भी चैलेंज किया गया, फ्रंट लाइन से वो रोटेशन देखा गया, और उसके बाद
निंजा बॉय रहेंगे जो कि फीनिक्स को यहाँ पे गिराएं। और उसके बाद ये ग्रेनेड जो जॉनथन की तरफ से है बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला, आदि उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद फाइनल अटैक यहाँ पे अब आना चाहिए, जो जॉनथन ट्राई भी करे, लेकिन बैकलाइन पे वो ग्रेनेड एस्पावर, उनकी यहाँ पे दिक्कतें थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई। और ऐसे में क्या एक बार फिर से ग्रेनेड से अटैक किया जाएगा? गन की तो अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी इस पूरे बैटल में। जी हाँ, और थोड़ा रुकना पड़ेगा जॉनथन को, पहले वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद आप मैन एडवांटेज के साथ आगे बढ़े, वो एक बेहतर डिसीजन जरूर रहता। और मान्या वो भी रिवाइव के लिए गए, वो आगे बढ़े नहीं। मान्या मीनवाइल कुछ ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है और देखता ये कि K9 क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फाइट में। मेरे को लगता है उनके पास ऑलरेडी वो हार्ड कवर्स जो है वो मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में एस्पावर उनको रिवाइव मिल चुका है, हील करके एक बार फिर से आगे जाने की कोशिश। और अभी के लिए ग्रेनेड्स का ही सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और एस्पावर का वो ग्रेनेड फीनिक्स उनको डाउन किया गया। जो सिचुएशन है वो अब इवन स्टीवन बनती हुई, एक और ग्रेनेड एस्पावर के द्वारा, थोड़ा स्प्लैश डैमेज क्रेटोस के ऊपर जरूर किया, बट नोमी चलिए उनका ग्रेनेड उनके ही खिलाड़ी को फिनिश करेगा। मुश्किल जरूर हुआ है इस पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद ये काउंटर काफी ज्यादा बेहतर है। एस्पावर उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी, एलिमिनेट किया जाएगा। जॉनथन साइड लाइन से आए, स्मोक से वो सरप्राइज करना चाह रहे थे और उसमें कामयाब होते हुए कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। इकलौते ये खिलाड़ी है बचे हुए, ऐसे में रिवाइवल देना वो भी इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। थर्ड पार्टी करने के लिए टीम सोल, वो भी कोई बहुत ज्यादा दूर है नहीं, इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस बैटल में, लेकिन जंप करके वो फाइनल कनेक्शन गॉडलाइक। शुरुआत भले ही काफी ज्यादा बेहतर की गई हो, लेकिन अंजाम उतना बेहतर हुआ नहीं। नोमी वो 3 फिनिश निकाल चुके अपनी टीम के लिए, लेकिन बैकलाइन से टीम सोल K9 के ऊपर अटैक करते हुए। और स्लग उन्होंने आते ही जोकर को सबसे पहले डाउन किया। शुरुआत वो उतनी बेहतर हुई नहीं है इस फाइट में टीम सोल की, बट क्या वो एक और क्लीन स्वीप कर सकते हैं, वो देखने वाली बात। नकुल वो भी डाउन देखने को मिल रहे हैं, गॉब्लिन उनके बिल्कुल ऊपर, वो जो बॉलोटॉप है वो चला गया और यहाँ पे 1v1 की बैटल में गॉब्लिन वो जीतते हुए नजर आए, बट साइड लाइन से जो बाकी के प्लेयर्स थे वो मौजूद थे K9 के। और टीम सोल उनका समापन इस मुकाबले से, लेकिन 10 फिनिशेस वो उसके बावजूद लेके गए हैं। टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम रेकनिंग, उनकी मुलाकात हुई है और साहिल ऐसा लगा कि वो फंस जाएंगे हवरक्राफ्ट के बीच में। थोड़ा डैमेज उनको पड़ा भी, और जो पहला हवरक्राफ्ट है वो तो लगभग ध्वस्त होने के कगार पर है। जो दूसरा हवरक्राफ्ट है अब उसका यूज किया जाएगा। एस्पावर को अच्छे तरीके से वो जो कवर फायर था वो प्रोवाइड किया गया। माना या देखिए कहां पर वो मौजूद हैं, एस्पावर कहां पर है, जॉनथन को हमने कहां पर जाते हुए देखा। और अभी भी ये टीम ऐसा नहीं है कि जोन के अंदर बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठी हो। एडविनो को आप देखिए, वहां पर रेकनिंग के 2 प्लेयर जो एडविनो के बहुत करीब पहुंच गए, और अगर एडविनो के ऊपर चार्ज होता है तो फिर मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है। पर वो ग्रेनेड आया और सारा डैमेज हवरक्राफ्ट वो अपने अंदर लेकर चला गया। यही तो खासियत होती है होवरक्राफ्ट की, बट वहां पे पेड़ थी और पेड़ के अंदर आपकी गाड़ी रुकती है और वो हुआ, बट दूसरी तरफ से स्प्रे आया। ट्रू रिपर्स जेली कहां से आ गए यहाँ पे? लॉन्ग रेंज स्प्रे दिया, एडविनो को डाउन किया और सीधा फ्रैग कंफर्म किया। यार एक के साथ एक फ्री तो बनता है, अभी और भी स्प्रेस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी कि गॉडलाइक किस तरह से इस प्रेशर को हैंडल करते हैं, बिकॉज एक तरफ रेकनिंग है और दूसरी तरफ गॉडलाइक एक स्प्लिट में फंस गए हैं। तीनों प्लेयर्स अलग हैं और कवर देना बहुत मुश्किल अब एक दूसरे को। आप मान्या को देखिए कि वो प्लेयर जोन के बाहर चला गया और अभी भी वो गाड़ी के अंदर है और उनको जोन के अंदर जाना होगा। पर आतंकी जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। ओरांगटान इस मुकाबले से वो भी बाहर हो चुके हैं। पिछला जो मैच था वहां ओरांगटान ने बढ़िया खेला था, फ्रैग्स निकाले गए, पर जैसे मैं कह भी रहा था मान्या उनको जोन के अंदर जाने की जरूरत है और बग्गी डैमेज पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई टायर होगा जो बर्स्ट होगा और आप आगे निकल नहीं पाएंगे। वहां पर स्मोक्स डाले गए पर उससे पहले मान्या वो डाउन हो गए। आरसीई उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर एक प्लेयर डाउन करेंगे, पर ट्रू रिपर्स वो चाह रहे कि जो फ्रैग है वो लेकर जाए, पर मान्या उनका जो फ्रैग था वो रोमन को मिल चुका है। ट्रू रिपर्स 5 टोटल फ्रैग्स के साथ, और जैसे मैं कह भी रहा था 60 पॉइंट के साथ आज के दिन की उन्होंने शुरुआत करी थी, अभी 80 हो चुका है। और कट ऑफ जो हम कह रहे हैं 135 से 140, ट्रू रिपर्स आसानी से पहुंच जाएंगे। जी हाँ, काफी अच्छी अप्रोच देखने को मिली है। ट्रू रिपर्स ने सच में अपनी जो प्रैक्टिस उन्होंने लास्ट ईयर करी थी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने कमाया था, उसका पूरा उदाहरण दिया है यहाँ पे आज के समय में। वहीं जॉनथन अब उनके सामने कड़ी चुनौती, एक बार फिर से ट्रू रिपर्स आए हैं गॉडलाइक को परेशानी में डालने के लिए, बट जॉनथन वो नेड कमाल साबित हुआ। जेली जो आ रहे थे प्रिएम्प्टिव तरीके से उनके ऊपर नेड दागा गया, उनको डाउन किया गया, बट दूसरी तरफ मुश्किलें और बढ़ रही हैं। गॉडलाइक अब जॉनथन आखिरी प्लेयर, बिकॉज एस पावर को भी खत्म किया गया लिवाई के द्वारा। रिवाइवल चाहिए जेली को, नेड्स आते हुए जॉनथन के ऊपर, यहां से बचना मुश्किल, बट क्या एक क्लच पॉसिबल? और जैसे हमने पहले बात करी थी, ना नेड्स उनके पास ज्यादा, ना उनके पास हीलिंग ज्यादा, तो गॉडलाइक के लिए बचना मुश्किल।
पर अब ट्रू रिपर्स के लिए एक और बड़ी चुनौती टीम रेकनिंग के नाम की, क्योंकि उन्होंने वहां पर वो नॉक्स निकाले और सबसे पहले जेली को उन्होंने ही बहुत डैमेज दिया था। 1 HP पर वो प्लेयर बचा हुआ था जब जॉनथन ने वो ग्रेनेड डाला, और अब लगता है कि टीम रेकनिंग वो फाइट करने के लिए आएगी। शायद नहीं, क्योंकि जोन बन चुका है और अब टीम रेकनिंग वो जोन के बाहर हो चुके हैं। पर इन सब के बीच में हमने HB और K9 के बीच की वो फाइट देखी, जहां पर पल भर में हमने HB का एलिमिनेशन देखा, पर स्टिल HB वो 4 फ्रैग लेकर गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस मैच में शून्य के साथ समझौता किया हो, कुछ ना कुछ जो फिनिशेस थे वो अपनी टीम को दिला कर गए, पॉइंट्स वो दिला कर गए। और जॉनथन, थोड़ी देर पहले एक स्टन ग्रेनेड का यूज किया गया था, बड़े आसानी से रॉनी पीक किया, जॉनथन एलिमिनेट एंड गॉड लाइक। एक और खराब मुकाबला, शून्य के साथ वो बाहर हुए।